पुकार में आपका स्वागत है। राजस्थान के चूरू में एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति पर जिला प्रशासन सख्त बयान जारी। राजस्थान के चूरू जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने प्रेस वार्ता करते हुए स्पष्ट किया है कि जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए आमजन को घबराने या पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 43 गैस एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है, सुन लीजिए। एक बार मैं संक्षेप में आपको जो स्थिति है वो थोड़ी सी ब्रीफ कर देता हूँ कि वर्तमान में क्या स्थिति है और क्यों अपन आज बैठ के इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके बारे में अपन बात कर लेंगे। ठीक है, सभी का स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह हिसाब से बन रही है उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ इस तरह की जो स्थितियां बन रही है, तो उसको देखते हुए जो है हम लोग आज आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं कि एलपीजी को लेके किसी तरह का पैनिक ना हो, उसको लेके हम लोग आज आपसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले मैं जिले में जो एलपीजी की वर्तमान स्थिति है उसके बारे में आपको बता दूं। जिले में वर्तमान में लगभग 5,14,654 एलपीजी के उपभोक्ता हैं, जिनमें से 5,13,951 तो जो है अपने डोमेस्टिक हैं और 1,063 अपने वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं। लगभग 43 जो है अपनी गैस एजेंसियां हैं, जिसमें से 23 इंडियन ऑयल की है, 12 बीपीसीएल की है और 8 जो गैस एजेंसियां हैं वो अपने एचपीसीएल की है। अपन अभी गैस की बात कर रहे हैं, गैस एजेंसीज की। अभी जो है गैस सिलेंडर को जो है बॉटलिंग प्लांट है, जैसे अपने जोधपुर में, जयपुर में अलग अलग जगह अलग अलग कंपनियों की बॉटलिंग प्लांट है, वहां से हर 48 घंटे में गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्राप्त हो रही है। गैस सिलेंडर जो है एलपीजी सिलेंडर की वर्तमान में जो है पर्याप्त उपलब्धता है, किसी प्रकार की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति नहीं है। अगर अपन देखें कि पिछले 6 महीने में जितना स्टॉक अपने पास रहता है ऑन एन एवरेज, उतना ही स्टॉक आज की डेट में है। जितनी बुकिंग हर समय होती है उतनी ही बुकिंग हो रही है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि किसी ने पैनिक बुकिंग चालू कर दिया हो, पैनिक उस तरह से जो है इसके अंदर कर दिया हो। घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता भी सामान्य है, उपभोक्ताओं को नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर का वर्तमान में जो लागत है वो लगभग 929.50 रुपए है। ठीक है, जिले के अस्पताल, सरकारी संस्थान व आवश्यक सेवाओं को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता सुनिश्चित की गई है। प्रशासन द्वारा इन संस्थाओं की आवश्यकताओं की निरंतर निगरानी की जा रही है। जैसे अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डालते हैं, नॉन डोमेस्टिक में नहीं डालते, एग्जेम्प्टेड में। लेकिन अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अपने कमर्शियल कैटेगरी में हैं, तो उनको अलग से अपन जो है सप्लाई कर ही रहे हैं। 5 अपने अस्पताल ऐसे हैं जो कमर्शियल कैटेगरी में है, उनको भी हम जो है सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चूरू जिले में अब ये तो बात हुई एलपीजी की, इसी प्रकार सीएनजी की भी बात करें। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, क्योंकि 2% के लगभग जो है सीएनजी का भी इसमें कंपोनेंट है, अपने जो गाड़ियों में भी यूज होता है। सीएनजी स्टेशन भी अपने यहाँ पे 4 हैं। इनमें लगभग जो खपत है वो अपनी 6,000 किलोग्राम है। कंपनी के पास लगभग 26,456 किलोग्राम गैस का स्टॉक उपलब्ध है गैसोनेट के पास, और वो जो टैंकरों से नियमित सप्लाई जो है इसके अंदर कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारे जो उपखंड लेवल पे हम लोग टीम्स बना रहे हैं, जिसमें हमारा ईआई, प्रशासन का तहसीलदार और हमारे थानेदार, ये तीनों मिलके जो है कहीं पे भी गैस एजेंसी पे अगर ब्लैक मार्केटिंग, डाइवर्जन, होर्डिंग, अगर इस तरह का कुछ भी अगर हो रहा होगा तो उसकी जो है ये लोग जांच करेंगे। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 और पेट्रोलियम ऑर्डर 1999 के तहत ये शक्तियां इन लोगों को दी गई है कि ये लोग जरूरत पड़ने पे एफआईआर तक भी करा सकते हैं। तो वो सारी कार्रवाइयां ये लोग जो है करेंगे। घरेलू जो गैस सिलेंडर हैं उनका अगर वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है तो उस पर भी जो है हम लोग थोड़ी सख्त कार्रवाई जो है इसके अंदर करेंगे। मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, अपने को पैनिक बाइंग नहीं करनी है कि जी मैं मतलब जैसे अभी बाहर निकलते ही अपन ने गैस सिलेंडर बुक करा लिया। उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तीनों जो गैस कंपनियां हैं हमारी, उन्होंने ये कर दिया है कि 25 दिन के अंदर आपको सिलेंडर मिलेगा। जैसे इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम ही ये कर दिया है कि जब आप गैस बुकिंग करोगे तो आप बुकिंग ही तब कर पाओगे जब आपका 25 दिन पहले आपने सिलेंडर लिया हो। मान लो फर्ज करिए किसी ने अगर 3 दिन पहले सिलेंडर लिया और वो ये सोच रहा है कि मैं एक सिलेंडर अभी और ले लेता हूँ, तो वो नहीं ले पाएगा। और किसी ने अगर 1 महीने पहले सिलेंडर लिया है तो वो आज की डेट में सिलेंडर ले सकता है। किसी ने आज की डेट में सिलेंडर लिया है तो वो अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ले सकता है। तो ये पैनिक नहीं होना चाहिए कि मतलब ये लोगों को समझना पड़ेगा कि गैस सिलेंडर जो है 25 दिन में मिलेगा, आधार ऑथेंटिकेशन से मिलेगा। वो लोग भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं, लगभग 90% जो है आधार ऑथेंटिकेशन से सिलेंडर जो है हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं।
साथ में बॉटलिंग प्लांट से जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी तक जो सिलेंडर्स आते हैं उनके लिए भी जरूरत पड़ने पे हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ बात करके ग्रीन कॉरिडोर बनाने की भी व्यवस्था हमने कर ली है कि मान लो ऐसा ना हो कि कहीं से सिलेंडर आ रहे हैं और रास्ते में कहीं डाइवर्जन हो जाए। अपने राजस्थान में तो नहीं, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की खबरें कल परसों में चली थी कि लोगों ने ट्रक ही जो है वो गायब हो गए, कहीं गैस एजेंसी नहीं पहुंचे, वहां से कहीं और चले गए, तो वो भी चीज नहीं है। तीसरा है कि पॉइंट ऑफ डिलीवरी जो है, पॉइंट डिलीवरी जिसको कहते हैं कि कहीं पे ट्रक खड़ा करके और गैस एजेंसी वाले वहां पे ही लोगों को गैस सिलेंडर बांटना चालू करते हैं, तो वो भी संभव नहीं होगा। डिलीवरी जो है वो लोगों के घरों पे होगी, है ना, होम डिलीवरी होगी, और वो 25 दिन बाद होगी। जैसे आपने आज बुक कराया तो 25 दिन बाद होगी, अगर आपका सिलेंडर पहला 25 दिन पहले था। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें अपने को ध्यान देनी है। किसी भी प्रकार की अपने को अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि स्टॉक अपने पास पर्याप्त है। अपन कॉशियसली इसलिए चल रहे हैं कि आने वाले समय में और अगर ये लंबा चलता है तो अपने को प्रिपरेशन उसकी पहले से रहे। किसी प्रकार की कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूली या वितरण में अगर आपको अनियमितता कहीं पे भी, आप मीडिया के सभी साथी हैं, कहीं आपको भी कुछ पता चलता है तो आप भी बताएं, उसको हमारे नोटिस में भी डालें। पब्लिक में भी अगर कोई अफवाह फैल रही है तो तुरंत हमारे नोटिस में डालें, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सभी जो पारदर्शी वितरण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आमजन की सुविधा के लिए हम लोग जो है आवश्यक कदम जो उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में ये भी बताना चाहूंगा कि प्रशासन की 181 की हेल्पलाइन है संपर्क की, पुलिस प्रशासन की 112 की जो इनका कॉल सेंटर है, उसके ऊपर भी आप लोग जो है गैस सप्लाई को लेके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। और हमने जो है अपने लेवल पे एक अलग से 24 घंटे का जो है यहाँ पे कंट्रोल रूम और बना दिया है। उस कंट्रोल रूम में का फोन नंबर भी मैं आपको नोट करा देता हूँ, 01562250927। मैं रिपीट करता हूँ, 01562, ये जो अपना चुरू का कोड है, हाँ, 01562 250 927 250927, है ना। ये अपना कंट्रोल रूम जो है, इसका फोन नंबर है। इसमें कंट्रोल रूम में हमने राउंड द क्लॉक जो है लोग लगाए हैं, ताकि किसी प्रकार की अगर स्थिति डेवलप होती है तो उसको हम एड्रेस कर सकें। इसी क्रम में जो है 9 मार्च 2026 को जो है अपने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने 2 जो है अलग अलग कंट्रोल ऑर्डर बोलते हैं उसको, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर, वो भी निकाले थे। उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर वगैरह कई सारी चीजें डिफाइन करी है। अपने यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आने वाले समय में एक सालासर का मेला जरूर है जो 19 तारीख से जो है प्लान्ड है। तो अभी उसमें 8 दिन है, 8 दिन में कई सारी चीजें इवॉल्व होगी। उससे पहले कई सारे और जिलों में भी मेले हैं, और सारे कई जिलों में शादियां, वेडिंग डेस्टिनेशन, पुष्कर में, उदयपुर में, जयपुर में कई सारी चीजें हैं। तो वो लोग अभी उन चीजों को एड्रेस कर रहे हैं कि वहां पे किस तरह से कमर्शियल सप्लाई को इंश्योर किया जाए। जब जरूरत पड़ेगी तो हम नेक्स्ट वीक फिर उस चीज को टैकल करेंगे कि अपने जो भंडारे लगते हैं, अपने जो होटल हैं सालासर के लिए अगर कुछ लगते हैं, क्योंकि मेला हनुमान जयंती के आसपास जाके अपने परवान पे चढ़ता है, तो अभी शुरुआत में अपने को पैनिक करने की इसमें किसी तरह से कोई जरूरत नहीं है। तो मैं एक बार तो आप सभी लोगों से यही साझा करना चाह रहा था। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग कुछ हमें पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक अनुरोध और रहेगा लोगों से, इस सारे प्रकरण को देखते हुए, ये कल भी चल ही रहा था कि लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अब खरीद रहे हैं, मतलब वो इंडक्शन कुकर और ये सारी चीजें हैं, उसमें भी पैनिक बाइंग ना करें। लेकिन अल्टरनेट फ्यूल्स के बारे में हमें बहुत तेजी से सोचना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा 1980-90 में सोलर कुकर और ये सारी चीजें काफी चली थी, फिर वापस ये समाप्त हो गई। अभी जो है अगर हम इलेक्ट्रिक लेवल पे इंडक्शन और इसकी बात करें तो इमरजेंसी के टाइम पे ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए और इसको हमें थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए। तो आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि इसको भी थोड़ा सा आप लोग बढ़ावा दें। मैं एक बार तो यही सब चीजें आपको बताना चाह रहा था। अब आप लोग कुछ भी मेरे से जानना चाहें, पूछना चाहें तो आप लोग। अपनी जो डेली की खपत है चुरू जिले की, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने गैस सिलेंडर जो कनेक्शन बताया वो 5,14,000 बताए। घरेलू गैस कनेक्शन जो है अपने डेली की जो खपत है 10,000 सिलेंडर की, यानी महीने की 3 लाख सिलेंडर की अपनी खपत है। आज की तारीख में जो अपने पास स्टॉक है, अगर मैं आपको बात करके जो स्टॉक की स्थिति बताऊं, अच्छा 1 मिनट और, अपनी जो रेगुलर जो खपत है कमर्शियल की वो है 60 सिलेंडर की, 60, ठीक है। तो ये तो हो गई, कमर्शियल का तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। गोडाउन के अंदर अगर अपन बात करें आज की डेट में, कमर्शियल के सिलेंडर अगर अपने 60 की जैसे अपने खपत है, तो लगभग 550 के लगभग सिलेंडर कमर्शियल के जो है अपने पास पड़े हुए हैं स्टॉक में। और डोमेस्टिक के जो हैं उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये है ना 19,620 19,620 के लगभग जो है अपनी 2 दिन का स्टॉक अपना हमेशा रहता है, तो 19,620 के लगभग, यानी 10,000 डेली की खपत है, तो 19,620 अपना आज के डेट में स्टॉक है। ये जो शादियां हो रही है उनके लिए क्या होगा, इनके दिक्कत होता है? बिल्कुल है। नहीं, इनके लिए यही है कि कमर्शियल पे तो देखिए अभी किसी तरह का कोई एग्जम्पशन नहीं है, अपने यहाँ नहीं पूरे इंडिया में उन्होंने एक तरह से रोक लगा दी है। उन्होंने 3 लोगों की एक ईडी, जो इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं हमारे, जो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो हैं, उनकी कमेटी बनाई है। अपने यहाँ तो घरेलू शादियां या गाँव में शादियां हैं, लेकिन जहाँ पे वेडिंग डेस्टिनेशन है, बड़े बड़े मतलब करोड़ों करोड़ों की शादियां हो रही है, उनको लेके भी वो मुद्दा चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पे उन्होंने रेज किया अपने ईडीज के सामने। लेकिन वो चीज भी जो है वो अभी उन्होंने कंसिडर नहीं करी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि पहले डोमेस्टिक सप्लाई जो है उसको हम इंश्योर करवाएंगे, और उसके बाद अगर स्थिति कंट्रोल में आती है तो फिर उसके बाद जो है शादी और उसको लेके भी जो है काम करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।